लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम्, नातः परं वेदितव्यं हि किंचित्, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। एतज्ज्ञेयम, जानने योग्य क्या है। नित्यम, ऐसे नहीं, कभी कभी तो लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन फिर भूल जाता हूं। तो यह अनुभूति खंडित नहीं है, पहला सिद्धांत। जो अनुभूति खंडित होती है वो मन का खेल है। जागृत अवस्था शुरू हो गई, फिर सत्संग में आके बैठे, खत्म हो गई। देखो, तो चाय पीने के लिए जागृत हो गई, सत्संग में आके खत्म हो गई। जो अनुभव खंडित होता है वह परमात्मा नहीं, पहला सिद्धांत। एतज्ज्ञेयं नित्यम, इसमें कोई खंडन नहीं है। अब एक एक शब्द पर आप थोड़ा चिंतन करो ना, तो आपको आनंद आता, हमको नहीं आनंद आता। देखो, तो एतज्ज्ञेयं नित्यम एव आत्मसंस्थम, आत्मसंस्थम बाहर नहीं, अपने में। तो ऐसा कौन सा अनुभव है जो अखंड है? तो एक ही अनुभव है कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों का आधार है। बाकी के ये चार आते जाते हैं, चला चली का खेला, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। फिर जीवन कैसे जीना है? टाइम पास, कुछ पाना खोना कुछ नहीं है। न अतः परम वेदितव्यम हि किंचित, इससे परे और जानने योग्य कुछ भी नहीं है दुनिया में। क्या है वो? भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा। तो हमको मत्वा माने मनन की करना, रिफ्लेक्टिंग अपॉन, हैविंग रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट इज द भोक्ता द एक्सपीरियंसर, भोग्य द एक्सपीरियंस्ड, और प्रेरित आरम, इन दोनों का नियंत्रण करने वाला तीसरा।
माने जीव जगत ईश्वर। कई बार हम लोग ये ईश्वर को ही ब्रह्म मान लेते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में विषय आता है। वहाँ भगवान कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। फिर दूसरी प्रकृति है वो एकधा है। वो है जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। दूसरी प्रकृति जीवभूता है, वो एक है। और ये जीव के लिए ही दुनिया है। देखो, पहाड़ पहाड़ों के लिए नहीं है, पानी पानी के लिए नहीं है, अग्नि अग्नि के लिए नहीं, किसी और के लिए है। तो यह अष्टधा प्रकृति भोग्य, और इसका भोग कौन कर रहा है? तो जीवभूता, वो एक ही है, अनेक नहीं है। फिर इन दोनों का नियंत्रण करने वाला कौन है? वो है ईश्वर। और ये तीनों कहाँ है? यहाँ भी वही शब्द का प्रयोग किया है, भोक्ता भोक्तव्य, मतलब सर्वम प्रोक्तम प्रोक्तम, प्रोक्तम और प्रोतम दोनों प्रकार से समझ लो। तो ये जो तीसरा जो है जीव जगत ईश्वर, इनके परे कौन है? तो भगवान उसी 7वें अध्याय में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम, मत्तः अन्यत, मत्तः किंचित। 3 बातें। माने मत्तः परतरम, मेरा कोई कारण नहीं। मत्तः किंचित, मेरा कोई कार्य नहीं। मत्तः अन्य, मेरे से कोई अन्य है नहीं। अब ये वाक्य आकाश पर लगा लो या पानी पर लगा लो, किसी भी महाभूत पर लगा लो, तो पानी क्या कहेगा कि मेरे परे, मेरे सिवा ना तो समुद्र है, ना तो लहरें है, ना तो कुछ है। वो हाँ रहे ना रहे, मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ। तो इसी कहते हैं, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा। जब इस पर हम चिंतन करेंगे तो को सर्वम प्रोतम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। तीनों को इकट्ठा करके रखने वाला जो है वो ब्रह्म है, वो हमारा स्वरूप है। देखो, तो सिद्धांत क्या निकला? जो वस्तु उपाधियों के कारण निर्मित होती है वो औपाधिक, उपयोगी, लेकिन वास्तविक नहीं होती। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आकाश की औपाधिक अभिव्यक्ति है। और हम उसी में फंसे रहते हैं। इधर मुंह नहीं करना चाहिए, इधर मुंह करके सोने से राक्षस के सपना आते हैं। देखो, क्यों? उधर सोने से दर्पण होता है क्या? दर्पण में राक्षस ही दिखता है। इसीलिए सर्वप्रोतम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। तो अभी बताया था, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जिसको जिसको हमने मई की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष या घृणा नहीं होती। कितना सिंपल गणित है। एक डर्टी उदाहरण दूं क्या? याद रहेगा। अपने मध्य प्रदेश में कूड़ा भरा हुआ है। चिंतन करो, मन में घृणा का भाव निर्माण नहीं होता। बाहर आने के बाद चिंतन बंद करो। देखो, तो जिसको हमने मय की परिभाषा में इंक्लूड किया है, तो क्या है इंक्लूड करना? जीव जगत ईश्वर, मैं ही सब कुछ हूं।
लेकिन ये मैं, ये एक छटा की मैं नहीं है, ये अनंत है। इसीलिए सर्वम प्रोतम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, जो सबका आधार है लेकिन जिस पर किसी का प्रभाव नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। अब ये बता दो दिया, अब उसकी प्रक्रिया बताते हैं, ज्ञान की प्रक्रिया। वह्नेर्यथा यो योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूयः इव इंधन योनिगृह्य तद उभयम वै प्रणवेन देहे। जैसे लकड़ी में अग्नि है, दिखती नहीं और उसका कोई आकार भी नहीं, विकार भी नहीं, लकड़ी चाहे लंबी रहे या स्क्वायर रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, और उसी लकड़ी में अग्नि है, ये कब पता चलेगा? जब वो प्रकट होगा तब। ये बात ऐसी समझ लो आप। देखो, हम यदि कहे कि हम अपने आप को नहीं देख रहे, एक दूसरे को, हम क्या देख रहे हैं? उनके प्रतिबिंब अपने आंखों में देख रहे हैं। प्रतिबिंब भी नहीं देख रहे व्यक्ति के, उस पर जो प्रकाश पड़ा है वो देखते हैं। और वो भी प्रकाश कौन सा है? रिफ्लेक्टेड लाइट है। देखो, बाहर सूर्य प्रकाश कितना अच्छा है। अरे डम्बो महाराज, वो सूर्य प्रकाश नहीं है, वो डे लाइट है। There's a difference between the sunlight and the daylight. Daylight is reflected sunlight. Original sunlight cannot be seen. देखो, तो वही परमात्मा जब उपाधि में रिफ्लेक्ट होता है, देखो उपाधि क्या है? पृथ्वी है, पेड़ है, पौधे है। अब सनलाइट से निकल के अपने घर में आ जाओ, ये बिजली का लाइट इस बल्ब में और हमारे चेहरे पर, तो बीच में भी तो लाइट होना चाहिए ना, दिखता क्यों नहीं? तो हम जो प्रकाशित है और वो प्रकाशक है, इनके बीच में यदि लाइट नहीं है तो ये मेरे पास आया कैसा? तो सिद्धांत क्या हो गया? तत्व की उपलब्धि केवल व्यक्त होने के बाद ही हो सकती है। इसीलिए यह जो हमारा स्वरूप है, जैसे है लेकिन प्रतीत नहीं हो रहा है, तो फिर स ए भूय एव ईंधन योनि गृहीत्वा, और फिर उसी को हमने ईंधन बनाया, लगा दिया अग्नि में, तो प्रकट हो गया। तो ये प्रकाश और हमारा चेहरा, इसके बीच में लाइट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो वहाँ बीच में कुछ भी डाल दो तो वो भी दिखता है। तो कैसे हो गया? अब वही लाइट जो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे पता चलता है कि परमात्मा की उपलब्धि केवल अभिव्यक्त होने के बाद ही होती है, और अभिव्यक्त होने के लिए उपाधि की आवश्यकता है। अब निरुपाधिक ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो ट्राई करो। देखो, जैसे आप स्वामी जी महाराज का फोटो देख रहे हैं, उसको देखो, अब धीरे धीरे अपने आंखों को अपने आंखों से देखो। देखना हो रहा है ना? लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। देखना इसलिए हो रहा है क्योंकि आंखों में दृष्टि है। दूसरा टेक्निक देखो, रात को जब आप कमरे में जाओगे, घोर अंधकार हो, इतना घोर कि आपको आपका हाथ ना दिखे, और फिर आंखें खुली रखो।
और वो अनुभव देखो क्या है। अंधकार होने से कुछ दिखता नहीं, लेकिन आंखों का स्वभाव क्या है, देखना। तो क्या हो गया, देखना हो रहा है लेकिन देखा गया नहीं है। माने वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। कितनी सिंपल बातें हैं। जैसी सूक्ष्मता बढ़ती है ना हमारे अनुभूतियों का विश्लेषण करने की, उतनी मात्रा में आप अपने स्वरूप के पास आ जाओ। दूसरा आपको टेक्निक बताया था, अपने हृदय की धड़कन सुनो। तो इससे आपको दो बातें पता चलेगी। कौन सी? हमारे श्रवणेंद्रिय कान केवल बाहर की बातें नहीं सुनती, अंदर की बातें भी सुनती है। कई बार पेट में गड़गड़ गड़गड़ होता, सुनते हैं कि नहीं? तो हमारा देह इंद्रियों में है, इंद्रिय देह में नहीं है। हमारा मन देह में नहीं है, देह मन में है। ये जो मकान है इसमें आकाश नहीं है, ये मकान आकाश में है। ये समझने के लिए मकान को तोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं, समझदारी की जरूरत है। तो जागृत में हम है कि जागृत हम में है? जागृत आके चली जाती है, हमको कोई नुकसान हुआ क्या? हम ज्यों के त्यों हैं। स्वप्न आके चला गया, हम ज्यों के त्यों हैं। तो जैसे आकाश में हवा आती जाती है, अग्नि प्रज्वलित होता है, बंद हो जाता है, पानी उछलता है, शांत हो जाता है, पृथ्वी घूम रही है, इसका आकाश पर कुछ भी प्रभाव नहीं। कारण आकाश इनको आधार देता है लेकिन इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। और ये सिद्धांत अपने में लगा लो। वो रोज का उदाहरण, आंखें रूप रंग देखती है लेकिन इसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। अब इसमें क्या साधना करोगे मुझे बताओ। देखो, एक बार एक सज्जन हमको ड्राइव कर रहे थे कहीं, हम लेट हो रहे थे। हमने कहा महात्मा जी जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। स्वामी जी आप क्यों मुझे महात्मा कहते, मैं तो महात्मा नहीं हूँ ना। अच्छा बेवकूफ़, जल्दी चल। तो जैसे मैंने बेवकूफ़ कहा, उसको गुस्सा नहीं आया, उसको आश्चर्य लगा। स्वामी जी को भी पता है। देखो महाराज, हल्के फुल्के रहो। इतने हल्के फुल्के नहीं कि भारी होगी, उठते ही नहीं नींद से। तो स भूय एव ईंधन योनि गृह्य, ईंधन योनि गृह्य माने इस लकड़ी को स्वीकार करके उभय वै प्रणवेन देहे। इसी प्रकार से यही तत्व जो इस देह को सपोर्ट कर रहा है वो अपना स्वरूप है। कौन सा तत्व है वो? हमने दो बातें बताई है, आप इसको पकड़ के ले जाओ अपने साथ में। पहली बात, निर्विशेष सत्ता। कोई भी विशेषता अस्तित्व के साथ ना जोड़ो। अभी मैं कहीं गया था तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, 100 देशों के लोग आए हुए थे। अब बात हो रही थी तो हर एक निकाल करके अपना पर्स, उसमें से अपना कार्ड निकालता। तो दिस माय कार्ड। हाँ जी, आपका कार्ड क्या है? मेरा कार्ड नहीं, मेरी वेबसाइट है। और वो कार्ड पर लिखा होता है कोई तो भी होगा, एक्स IAS IFS ऑफिसर वगैरह, एक साइड से नाम सब फोन में, बैक साइड में अदर पोजीशंस, एक्स पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6 20 25,
यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, ये यहाँ का सेक्रेटरी, यहाँ का प्रेसिडेंट, यहाँ का इम्पोर्टेंट विशेषता। ये केवल लोगों का नहीं, बाबा जी लोग भी यही करते हैं। एक श्री 1008 गड़बड़ानंद ब्रैकेट में एक्स IAS ऑफिसर। देखो महाराज कहाँ फंसे हैं। ये जो निर्विशेष सत्ता है उसमें होना है, कुछ बनना नहीं है। बनो मत कुछ। और जब आप बनते नहीं तो फिर आप कौन है? नोबडी। और ये सत्य कहते हैं ना, इस दुनिया में नोबडी इज हैप्पी। परफेक्टली राइट। नोबडी अलोन इज हैप्पी, समबडी इज ऑलवेज मिजरेबल। कुछ बनो मत, एक ही सिद्धांत है। दूसरी बात, वो अनुभव जिसमें किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता। रूप रंग के सिद्धि के लिए दृष्टि का व्यापार आवश्यक है। शब्दों के सिद्धि के लिए श्रवणेंद्रिय का व्यापार आवश्यक है। सुख दुख के अनुभूति के लिए मन का व्यापार आवश्यक है। और कंसेप्ट को समझने के लिए बुद्धि का व्यापार आवश्यक है। हम ना तो विषय है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। ना तो हम सुख दुख है, मन की आवश्यकता नहीं। ना तो हम कंसेप्ट है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं। अब कुछ बन के दिखाओ। अब इस तत्व को बाहर कहीं नहीं देखना, अंदर भी कहीं नहीं देखना। माने अंदर बाहर के भेद का यदि हम समर्थन नहीं करेंगे तो हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं। अंदर बाहर का निर्णय तभी होता है जब कोई रेफरेंस पॉइंट हो तब। रेफरेंस पॉइंट छोड़ दो, कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं। अब इसके लिए कहाँ ढूंढना है? स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् देवम पश्ये निगूढ़वत। ऐसा ही मंत्र हमारे कैवल्य उपनिषद में आता है। आत्मानमरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशम दहति पंडितः। तो कहते स्वदेहम अरणिम कृत्वा। अब ये जो प्रक्रिया है वैदिक प्रक्रिया है। जब कोई यज्ञ के लिए अग्नि प्रकट करनी हो तो जैसे हमारे आर्य समाज के महात्मा लोग होते हैं ना, साइकिल पर आएंगे, पीछे मोबाइल कुंड होगा, आकर रख देंगे और सब पैकेट मिलते हैं, हर एक के 10 रुपये 50 रुपये 2, आकर थोड़े फटफट खोलेंगे, वहाँ रख देंगे। उसके बाद अग्नि, हाँ मेरे पास है ना लाइटर निकाला जिससे बीड़ी पी थी उस लोग, हो गया। अब वैदिक पद्धति से अग्नि को प्रज्वलित करने की एक प्रक्रिया है। देखो, तो वो प्रक्रिया का इन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है। तो प्रक्रिया क्या है? नीचे जमीन पे एक लकड़ी का ठोस कोई टुकड़ा रख दे पक्का, उसमें एक ऐसा कप के जैसा गड्ढा हो लकड़ी में, फिर वैसा ही एक खुला, और दोनों के बीच में एक लकड़ी रख दे। ऊपर की लकड़ी को ये ब्रह्मचारी दबाता है और तीसरा ब्रह्मचारी फिर वो लकड़ी जो है बीच में का डंडा उसको रस्सी से मंथन करता है, ज्ञान निर्मथनाभ्यासात्। तो लकड़ी को घसेगी तो नीचे में उष्णता या अग्नि प्रकट होगी। उसमें सूखे पत्ते
या कॉटन के थ्रेड्स, ये डाल करके अग्नि प्रज्वलित होगी। फिर उस अग्नि को अग्निकुंड में प्रयोग करते हैं। ये प्रक्रिया है। अब हमको क्या करना है? कहते हैं स्वदेहम अरणिम कृत्वा। इस परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर मत जाओ। स्वदेहम अरणिम कृत्वा, यहाँ परमात्मा को प्रकट होने दो। संतो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान कहीं से आते नहीं, कहीं जाते नहीं। भगवान या तो प्रकट होते हैं या तो अप्रकट होते हैं। अप्रकट होने का कारण उसके ऊपर कोई ढक्कन आ गया। ढक्कन खोलो, भगवान है ऑलरेडी। देखो, इसीलिए भगवान शंकराचार्य जो कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति मुक्तिम जन्मशतेन। तो स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम। उत्तरारणी माने, अरणी माने वो कप, ऊपर वाली। तो नीचे क्या है? अपना देह। ऊपर क्या है? ओम। अब उसके पश्चात कहते हैं ध्यान निर्मथनाभ्यासात। अब मंथन करना है ध्यान से। फिर ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं। कहाँ ध्यान देना है? उन्होंने प्रणव ओम का उच्चारण किया है, प्रणवम उत्तरारणिम। अब ओम का अर्थ हमको बताते हैं। देखो, शॉर्ट में हमारी 3 अनुभूतियां हैं। इसको ऐसा समझ लो। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे नाश्ता करने के लिए, और वो बच्चा अभी स्कूल में जाने वाला था। तो जब हम गए तो रुक गया। तो मैंने कहा, भाई तुमने क्या सीखा है स्कूल में? बोले, हमने व्हाट इज ह्यूमन बॉडी वी हैव सीन। छोटा सा बच्चा, ह्यूमन बॉडी? तो बोले, स्वामी जी आप तो छोड़े, हमारे मम्मी को भी नहीं आता। उसकी माँ डॉक्टर नहीं थी। बोले, कैसे? बोले, मैं जब स्कूल से आया, मम्मी को पूछा, मम्मी व्हाट इज ह्यूमन बॉडी? वो डॉक्टरनी शुरू हो गई। ये एनाटॉमी, हड्डियाँ ये होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये होती है। बेचारी अपने बता रही है। लड़का हंसता है। पापा जो आपको कहते नहीं बेवकूफ, सच ठीक है। क्यों बेटा, क्या हो गया? ये होते है क्या ह्यूमन बॉडी? फिर पढ़ाया। फिर उसने तुरंत वहाँ का कागज लिया, उस पर ऐसा आकार बनाया, और फिर सर के पास एक एरो करके उसमें लिख दिया हेड। फिर छाती के पास करके छाती, पेट। इसको कहती ह्यूमन बॉडी। तुमने बताया? तुमको कुछ आता ही नहीं। देखो, यही गणित मांडुक्य उपनिषद में है। वहां इसको कहते हैं अभिधेय और अभिधान। अभिधान माने नाम, अभिधेय माने वस्तु। तो अ उ म, ओम। तो अ बताता है जागृत अवस्था और उसके 3 भाग, माने एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस। स्वप्नावस्था उसके 3। तो अ माने जागृत अवस्था, उ माने स्वप्नावस्था, म माने अब ये सुषुप्ति अवस्था। अब अ कहाँ से प्रारंभ होता है? अ प्रारंभ होता है बिना प्रयत्न का कंठ से। फिर उसको अ को मॉडिफाई करना है तो ऊ। और अंतिम शब्द क्या है? म। होठ बंद करके म होता है, अंतिम है। तो पूरी की पूरी दुनिया जो है ना, ये अपने मुख में है। इसीलिए भगवान को बाहर ना ढूंढे। तो कहते प्रणवम चोत्तरारणी। फिर ध्यान निर्मथनाभ्यासात। अब ध्यान रखो इधर पे। देखो, कौन सा शब्द है? ओम। अब ओम शुरू कहाँ से होता है?
अपने हृदय से शुरू करो। ओ प्रकट हो गया, शांत हो गया। अब ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आई चली गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। देखो, आप कर कुछ नहीं रहे हो, केवल यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। इस अनुभव को आप जागृत भी नहीं कह सकते, स्वप्न भी नहीं कह सकते, सुषुप्ति भी नहीं कह सकते। कारण इस अनुभूति में अन्य की प्रतीति नहीं है। तो ध्यान निर्मथनाभ्यासात देवम पश्येत निगूढ़वत्। फिर हमको यह देवम जो प्रकाशवान है, और ये प्रकाश को भी लेकर के बड़ी भ्रांतियां होती है। देखो, जब कई बार ये साधक लोग करते हैं ना मेडिटेशन, मुझे प्रकाश दिखा, दिव्य प्रकाश दिखा, लाल आया, नीला आया, चला गया, बीच में पीला भी आ गया, ऐसा क्यों होता है? ऐसा ट्रैफिक लाइट, वो प्रकाश का अर्थ नहीं है। देखो, अंधकारमय कमरा हो, उसमें एक छोटी सी मोमबत्ती जली हो, तो वो मोमबत्ती बड़ी तेज पुंज दिखेगी, क्योंकि बैकग्राउंड अंधकार का है। वही मोमबत्ती को दोपहर 12 बजे सूर्य के प्रकाश में रख दो तो उसकी ज्योति दिखेगी भी नहीं। तो सिद्धा क्या हुआ? मोमबत्ती के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश तेज है, ये सिद्ध हुआ ना। अब सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? हमारी दृष्टि। तो सूर्य के प्रकाश से हमारे दृष्टि का प्रकाश तेज है। देखो, और दृष्टि का जो प्रकाश है उसको कौन प्रकाशित करता है? मन प्रकाशित करता है। तो मन का प्रकाश इंद्रियों के प्रकाश से तेज होता है। फिर ये जो मन का प्रकाश है, इसको कौन प्रकाशित करता है? मैं। ये जो मैं का प्रकाश है, ये मन के प्रकाश से भी ज्यादा है। लेकिन ये मैं कौन सा है? ये आने जाने वाला मैं है। एक वो मैं है जो कभी आता नहीं, कोई जाता नहीं, उसका प्रकाश सबसे ज्यादा है। लेकिन जहां हमने प्रकाश सुना, हमको यही नजर आता है। इसीलिए ध्यान निर्मथनाभ्यासात पश्चित निगूढ़वत्, ये इतना सूक्ष्म है कि हम अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा इसको ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे तो इसकी उपलब्धि नहीं होगी। क्योंकि प्रकाश माने हमको केवल जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वही मालूम है। देखो, तो हम लोगों के बीच में भी प्रकाश है, ये यदि हमको स्वीकार करना होगा तो कुछ बीच में वस्तु लानी होगी। अब यदि वस्तु नहीं है तो क्या वहां प्रकाश नहीं है? देखो, और ये प्रकाश कैसा है? वस्तु का होना न होना इस पर अवलंबित नहीं है। वही हमारा प्रकाश जागृत आई चली जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वप्न आके चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुषुप्ति आके चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ऐसा प्रकाश है कि जिसमें सब कुछ प्रकाशित होता है, लेकिन जिसको कोई भी प्रकाशित कर नहीं सकता, ये अपना स्वरूप है संतो। कुछ किया क्या हमने? कुछ मिला क्या हमको?
केवल मंत्रों का मैकेनिकल चैंटिंग, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं किए अमृत, कुछ नहीं होगा उससे। जब तक के शब्दों के अर्थ हृदय में प्रकट नहीं होते अनुभूति के रूप में, तब तक के शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। और इसीलिए उपनिषद जब कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो इंद्रिय मन बुद्धि इसका विषय नहीं है, उसके बारे में आप कुछ भी बोलो झूठ ही झूठ है। मुंबई में एक बार हमारा सत्संग हो गया, तो एक सज्जन है, स्वामी जी, हमने कहा कैसे लगी ब्लफ आपकी आज की? स्वामी जी, हमको यही आपको कहना, आप क्यों ब्लफ कहते हो, इतना अच्छा आपने बताया। हमने कहा ब्लफ यही होती है कि जो सच लगती है। कैसे? चिंतन करो, हमारे पास सभी समस्या का समाधान केवल चिंतन से है। यदि उपनिषद कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, माने जो इंद्रिय और वाणी इत्यादि मन का विषय नहीं है, उसके बारे में हम कुछ भी बोलो झूठी होगा ना वो। देखो, और दुनिया क्या है? दुनिया मिथ्या है, प्रतीति है। यदि कोई व्यक्ति कहे मैं उधर से आ रहा था और मृगजल देखा, तो सोचा एक आध बोतल भर लूं, किसी को दिखा दूंगा, देखो ये होता है मृगजल हमारे राजस्थान में। तो हम क्या कहेंगे, किसको झूठ बोल रहे यार, मृगजल को कभी ग्रहण किया जा सकता है? माने जो मिथ्या है, प्रतीति है, उसके बारे में आप कुछ भी कहो तो वो झूठ है। जो परमात्मा है उसके बारे में कुछ भी कहो तो झूठ है। और चम्मच लिया, उसमें खीर ली, मुंह में डाला और खीर खाई, चम्मच बाहर निकाला, अब ये चम्मच से आप खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, क्यों? झूठा है। जो वाणी को स्पर्श करता है वो झूठ होता है। इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। इसीलिए साधु संत बकबक नहीं करते। देखो, ये जो आपका अनुभव है इस समय का, ये परमात्मा का ट्रेलर है। इसमें हम 24/7 रह सकते हैं। अभ्यास यही करना है। देखो, सुनो मत बोलो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। अनंत में ना तो कुछ ऐड किया जा सकता है, ना तो उससे कुछ निकाला जा सकता है। अनंत में सभी गणित के सिद्धांत फेल हो जाते हैं। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग इज इन्फिनिट। और इसीलिए जो दो शब्द आपको बताए हैं, निर्विशेष सत्ता और प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, इन दोनों को ये आपके टेक अवे है, इनको ले जाओ। तो फिर कहीं भी हो, आराम से बैठे। वो कौन आया, क्या है वो, कितने कौ 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 कौ। देखो, हैबिट्स डाई हार्ड। तो ध्यान निर्मथनाभ्यासात देवम पश्येत निगूढ़वत्, तो पता चलेगा यह जो हमारा स्वरूप है ये पंचकोशों के पीछे मानो दबा हुआ है। अब ये कैसा है, अगले इसमें कहते हैं तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पिः आपस्रोतस्वर्णीषु चाग्निः एवं आत्मानम् आत्मनि गृह्यते सौ सत्ते नैनं तपसा योऽनुपश्यति। तिलेषु तैलम, जैसे तिल में तेल दिखता है क्या कहीं? दधिनी व सर्पी, और दही में या दूध में घी है वो कहीं दिखता है क्या? स्रोतः स्वर्णीषु, और आपहा स्रोत, और
जो स्रोत है उसमें पानी, और उसके बाद अरणीषु अग्नि, जो हमने ऊपर देखा ना, आत्मानम अरणिम कृत्वा, उसमें अग्नि, इसको जब ग्रहण करने के लिए जो प्रक्रिया है, एवं आत्मानम आत्मनि गृह्यते असौ, तो हमको अपने आप में परमात्मा के रूप में पहचानना है। कैसे? सत्येन एनम, केवल सत्य के द्वारा। अब सत्य क्या है? अपना होना। इसके लिए हमको किसी के भी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। देखो, आप कौन है? मैं अमुक अमुक हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है? मैं डॉक्टर हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी का? ऑक्सफोर्ड का। अच्छा, डिग्री दिखाओ। डिग्री दिखा दी। इनको ऑनररी डॉक्टरेट दी जाती है। हद हो गई यार। अब ऑनररी डॉक्टर वाला जो होगा वो क्या देखेगा पेशेंट को? पेशेंट भी ऑनररी होना चाहिए। देखो महाराज, तो अपने होने के लिए किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहां कहते हैं एवं आत्मानम आत्मनि गृह्यते असौ। तो यह जो अपना स्वरूप है अपने आप में, हमको इसीलिए किसी को भी पूछने की, सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है कि हम योग्य मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हम यदि अपने से भटकते हैं तो दुख है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। देखो, जहां आपको दुख हो गया, समझ लेना आप भटक गए अपने आप से। कैसे भटक गए? वी हैव बिकम समबडी। तो पति पत्नी, भाई बहन, माँ सास ससुर, ये सारे जब पैदा होते हैं तब जीवन में दुख शुरू हो जाता है। तो क्या करें? कर्नाटक। देखो संतो, अध्यात्म इतना सिंपल है। सो सत्येन एनम न एनम तपसा, और ये तपस्या के द्वारा नहीं मिलता। देखो, हमारे पुराणों में ये कहानी आती है, जितने तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं और तांत्रिक होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, इनमें क्रोध की पराकाष्ठा होती है। ज्ञानी और भगवान के भक्त, इसका आपको कहीं रेफरेंस नहीं मिलेगा कि इन्होंने किसी को शाप दिया है। शाप तभी दिया जा सकता है किसी को अपने से अन्य के रूप में कहा तो। देखो, हमारे दुर्वास ऋषि महाराज, भोले बाबा को शाप दे दिया। अरे बेचारे, तुम्हारी शादी में परेशानी होगी। हो गई शादी में परेशानी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया है। देखो, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली आदमी हो और हम पटीचर है, तो वो कहेगा उठ यहां से, तो उठ के चले जाएंगे। क्यों? उसमें शक्ति है। हमको पता है, एक लगाएगा तो अपनी गर्दन 360 बार घूमेगी, तो चले जाओ। इसी प्रकार से जिसने प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया है उसको डरते हैं। आज के ज़माने का उदाहरण और समझेंगे आप। देखो, आज के ज़माने का उदाहरण क्या है? कठिन नहीं, सिंपल है। एक बार हमारे लैपटॉप में हम कुछ कर नहीं पाए। हम कुछ आता तो है नहीं, जितना करना उतना कर लेते हैं। कहीं अटक गए हम। अब हम क्या करें क्या करें? तो एक हमारे मित्र है, आए हुए हैं, तो हमने फ़ोन किया। वो अमेरिका में रहते हैं। हमने कहा यार पता नहीं ये कंपू चुप हो गया, काम नहीं कर रहा ठीक से, क्या करूं मैं? बोले आप ऑन करो उसको और फिर उसका पासवर्ड मुझे दे दो, मैं देखता हूँ। मैंने यार तू वहाँ है, यहाँ क्या करेगा? बोले आप करो तो सही। तो मैंने ऐसा कर दिया। फिर वो वहाँ से, अमेरिका से मेरे कंप्यूटर पर घुसा और अरे बाप रे, हमको कितना आश्चर्य लगता है ना, उनको नहीं लगता। दूसरे के मन की बात पहचानना,
दूसरे के जीवन में दखल ले करके चेंज करना, ये मालूम है कैसा है? हैकर्स। ये सभी के सभी हैकरानंद होते हैं। देखो आपके बैंक में कितना पैसा है आपको पता नहीं, हैकर को पता होता है, क्योंकि प्रकृति को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और फिर शक्ति आपके पास हो, लेकिन शक्ति का प्रयोग करने का विजडम ना हो, तो वही शक्ति हमारे नाश का कारण बनती है। अमेरिका की एक घटना, एक पिता अपने कमरे में कुछ कर रहा था, अंग्रेज, और उसका लड़का होगा 5-6 साल का, 4 साल का, वो भी आया कि डैड व्हाट आर यू डूइंग, नो नो डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग सम वर्क। तो वो जमीन पर बैठ करके कुछ कर रहा था। अब ये लड़का देखा कि अपने पिता का जो टेबल है वो खाली है, ये चढ़ गया वहाँ, देख रहा क्या है क्या है क्या है। उसने ड्रॉअर खोला, उसमें लाइव पिस्टल रखा हुआ था। अब बच्चों को एक ही कहानी खेल मालूम है, टिचिंग टिचिंग टिचिंग। उसने लिया और कहता है, पापा डैडी नाउ आई गॉट ए पिस्टल, आई एम गोइंग टू शूट यू। बाप कहता है ऐसा मत करना, वो लाइव पिस्टल है, और उसने शूट कर दिया, बाप मर गया। बहुत बड़ी कहानी हो गई थी वहाँ। अब मुझे बताओ, शक्ति है लेकिन उसको उपयोग करने का विजडम नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए हमको पहचानना है केवल अपने आप को कि सत्येन नैन तपसा योनुपश्यति, इस सत्य को धर के रखो। हमको शक्ति नहीं चाहिए। कोई भी साधु संत ले लो, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ले लो, तुकाराम महाराज ले लो, रामकृष्ण परमहंस ले लो, भगवान रमण महर्षि ले लो, तो उन्होंने कभी किसी को शाप नहीं दिया। उनमें क्षमता थी लेकिन विजडम भी था। जब तक ये मैं है ना, तभी शॉपिंग सेंटर चलते हैं। सत्ये नयनम तपसा योनुपश्यति। अब आखिरी के मंत्र में कहते हैं, सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पिरिवार्पिलम आत्मविद्या तपोमूलम तद ब्रह्म उपनिषद परम, तद ब्रह्म उपनिषद परम। तो ये जो आत्मविद्या है यही तपस्या का मूल है। तपस्या किसको कहते हैं? एक टांग पर खड़ा रहना ये तपस्या नहीं। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। तपस्या में हम जानते, जो धारणा क्या है कि हम लोग नॉर्मली एक टांग 2 टांग पर खड़े रहते हैं। तपस्या करनी है तो क्या करेंगे, एक टांग कर, दूसरी टांग कहाँ रखनी है? अपने गर्दन पे। हमने चाइना में इसको देखा था। हम जब गए थे तो कोई अपने इंडिया के योगी आए थे, बूढ़े थे, 103 साल के। तो हमारा जहाँ वो जो भी चल रहा था, हमारे मित्र ने कहा कि स्वामी जी ऐसे दर्शन करें, चलो हम तो कहीं भी जाने को तैयार है। वहाँ गए, काफ़ी भीड़ थी, बड़ा स्टेज केवल एक ही थे, बाकी कोई नहीं था स्टेज पर। और फिर खड़े थे दोनों टांगों पर। फिर अब ऑडियंस का जो लाइट है कम कर दिया, अब उनके ऊपर में लाइट फोकस किया, और फिर उन्होंने एक टांग उठाई, अपने गर्दन पे रख दी, एक ही टांग पर खड़े हैं, और हाथ जो है वो ऊपर किए, वो भी सीधे नहीं, वो ऐसा करके, और वहाँ खड़े रहे। ये सभी चीनी बंधु तालियां बजा रहे। मुझे आश्चर्य, क्या हो गया अभी इसमें? योगा। You should do yoga. You'll be healthy and live long. For what? For doing yoga. देखो महाराज, पूरा जीवन उसी में चला जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं सर्वव्यापिनम आत्मानम, जो सब में व्याप्त है, उसको किसी के सामने कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। क्या हमारे आंखों को ये सिद्ध करना पड़ता है? देखो पैरों,
मैंने तुमको गड्ढा दिखाया इसीलिए तुम गिरे नहीं। होता है क्या ऐसा? जहां हमको सिद्ध करना चाहते हैं वहां हमने द्वैत को सत्य स्वीकार किया है। देखो, ये माँ बच्चे से प्यार करती है जब बच्चा छोटा होता है, तो कुछ सिद्ध नहीं करना चाहती, वो शुद्ध प्रेम होता है। और वही बच्चा जब शादी करके अपनी बीवी को ले आता है, तब ये माँ का शुद्ध प्रेम खत्म हो जाता है, फिर वो कलुषित हो जाता है। तुम्हारे लिए इतना किया, न मैंने पेट में रखा, अरे पीठ पे रखती, पेट में रखा। ये मालूम है क्यों होता है? हमारी समझ में गड़बड़ी है। किसको कौन चाहिए? बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं। शादी हो गई, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, बच्चे होते नहीं, तो फिर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो किसको आवश्यकता है? तो यदि माँ बाप को आवश्यकता है तो यू आर नॉट ओब्लाइजिंग टू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन। लेकिन उसके स्थान पर कितना अभिमान होता है, तुम्हारे तो रोते रहो। जहां अभिमान है वही दुख का प्रहार होता है। देखो, छोटा सा कमरा हो, उसमें अगरबत्ती जला दो तो पूरे कमरे में सुगंध होगी। चूहा मरा सड़ा हो तो पूरे कमरे में दुर्गंध होगी। पूर्ण आकाश में दुनिया को सड़ने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनंत में कोई भी विकृति नहीं आती। ये अपना स्वरूप है। सर्वव्यापिनम आत्मानम शेरे सर्पीर्वार्पितम। इसी प्रकार से आत्मविद्या तपोमूलम। तो सबसे ये आत्मविद्या का मूल क्या? तपोमूलम। तपस क्या है? तपस वो है कि जिसमें 2 बातें हमको समझनी है। एक बात, आत्मविश्वास को जागृत करना, ये तपस्या है। देखो, आत्मविश्वास को जागृत करना माने क्या? देखो, हम सब में 2 शक्तियां हैं। एक है ज्ञान शक्ति और दूसरी है क्रिया शक्ति। और ये दोनों शक्तियां एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। भगवान रमण महर्षि कहते हैं ज्ञान और क्रिया दोनों का एक ही मूल है। तो चैतन्य की एक अभिव्यक्ति क्रिया शक्ति है, दूसरी ज्ञान शक्ति है। अब एक ही बिंदु से 2 लाइनें निकले तो हमेशा कोई ना कोई एंगल होगा। दे कैन नॉट बी पैरेलल। अब उदाहरण के लिए हमने जान लिया सुबह जल्दी उठना चाहिए, ज्ञान। क्रिया, ठीक है, कल से मैं उठूंगा। सुबह 4 बज जाते हैं, नींद खुल जाती है, लेकिन मणिराम आ जाते हैं। ये बाबा जी लोगों को काम धंधा होता है। सुबह उठ के क्या करेंगे? 4 बजे। क्या दोपहर को भगवान एब्सेंट होते हैं क्या? है? फिर सो गए। फिर हमेशा की तरह 9-10 बजे उठे, अरे यार आज भी नहीं मैं उठ सका सुबह, पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं, कल से करेंगे। कल वही रिपीट। धीरे धीरे, आई डोंट थिंक इट इज माई बाइट, आई कांट डू इट। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान का आदर नहीं करता, अन्य उसके ज्ञान का आदर कैसा करेंगे? इसको कहते हैं आत्मविश्वास, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिसको आत्मविश्वास नहीं है उसका परमात्मा पर विश्वास नहीं हो सकता। देखो, तपस्या यही है, अपने आत्मविश्वास को जागृत करें। क्यों नहीं होगा? होगा जरूर। और ये तभी होगा जब हमको किसी वस्तु का महात्म्य मूल्य पता चलता है। आप देखो, हमको सबको पैसे का महात्म्य मूल्य पता है। किसी ने ये कहा है क्या कि यार पैसे कमाना बड़ा झंझट का काम है, हम नहीं कमाएंगे? वहाँ तो नए नए टेक्निक निकालते हैं, अबाव द टेबल, बिलो द टेबल, अराउंड द टेबल, बिहाइंड द टेबल। क्योंकि पैसे के प्रति महात्म्य है हमारे मन में।
इसी प्रकार से जब तक अध्यात्म के प्रति हमारे मन में महात्म्य नहीं होगा, तब तक के हम इस मार्ग पर टिक नहीं सकते। देखो महाराज, तो आत्मविद्या तपो मूलम तद ब्रह्म उपनिषद परम। तो जैसे जैसे तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, जो भृगुर्वै वारुणी अपने पिताजी के पास जाकर के कहता है कि मैंने ब्रह्म के बारे में सुना है, मुझे बताओ ब्रह्म क्या है, कहाँ है। पिताजी कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या से ब्रह्म मिलता है, करो तपस्या। कहाँ मिलता है? उन्होंने पंचकोश बता दिए। तो उसने शुरू कर दिया कि देह ही ब्रह्म है और चिंतन शुरू कर दिया। ब्रह्म के लक्षण क्या है? जिसका आदि अंत नहीं, जिसमें विकार नहीं, जो भाव अभाव के परे है। अच्छा, देह, मैं देह ब्रह्म हूँ। देह का तो आदि है, विकार है, अंत है कुछ तो भी गड़बड़ी है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। फिर चला गया अपने पिताजी के पास, पापा फिर से बताओ ब्रह्म क्या है, कैसे जाने, कहाँ है? वही उत्तर, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व स तपो तप्यत तपस्तप्त्वा। फिर प्राणमय कोश, वो भी नहीं, मनोमय कोश, वो भी नहीं। ऐसा करते करते हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के बाद मन में प्रश्न नहीं उठते। कौन सा स्थान है वो? अपना होना। किसी को भी मैं हूं या मैं नहीं हूं ये विकल्प नहीं हो सकता। यदि अपने अभाव की संभावना नहीं है तो मैं हूं कहने की क्या आवश्यकता है? और इसीलिए मौन व्याख्या। इस प्रकार से तद ब्रह्म उपनिषद परम, यही है ब्रह्म है, यही उपनिषद है और यही परम है। इसीलिए उपनिषदेन ब्रह्म विद्या उच्यते। ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म ही विद्या है, ब्रह्म की विद्या नहीं। इसके साथ प्रथम अध्याय पूरा हो गया। अब द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ध्यान निर्वथनाभ्यासात् देवं पश्येत् निगूढ़वत् इति परमात्मा दर्शनोपायत्वेन उक्तम्। इदानीं तत् अपेक्षितया साधन विधानार्थं द्वितीयोऽध्यायः आरभ्यते। पहले कहा था ना, ज्ञान से और ध्यान से। ज्ञान की बात तो हो गई, अब ध्यान की बात करने के लिए कहते हैं कि उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, ये बताने के लिए अब ये द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योति निचाय्य पृथिव्या अद्या भरत। अब हमको इसको हम जरा फास्ट जाएंगे। एक एक शब्दों का विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि कोई भी सत्कार्य करने के पहले हमको प्रेरणा और उत्साह देने वाले का स्मरण करना चाहिए। देखो, यदि आपको मेडिटेशन करना है, बैठे और आपने गब्बर सिंह का स्मरण किया, देखो तो क्या मजा आएगा। इसी प्रकार से ध्यान का अभ्यास करने के पहले ऐसा कोई प्रेरणादायक तत्व हो। प्रेरणादायक तत्व क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य, यह सबसे श्रेष्ठ प्रेरणादायक तत्व है। किसके लिए? जो सूर्यवंशी नहीं है उनके लिए। जो सूर्यवंशी होते हैं ना, जब तक कि सूर्य बाहर नहीं आता 9-10 बजे तक के, तक उठते नहीं। ऐसे जो सूर्यवंशी होते हैं वो अगले जन्म में खटमल बनते हैं। खटमलोपनिषद में आता है। देखो, लीव योर बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। हम थे बद्रीनाथ में, बहुत पुरानी बात है।
एक महात्मा जी के साथ हम रहते थे, उनका अच्छा आश्रम था और वो किसी को भी अपने आश्रम में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने देते थे। हमसे पता नहीं क्या प्रेम हो गया, हमको रहने 3 महीने वहाँ रहे। तो उन्होंने एक दिन मैं सुबह जा कर के उनके साथ बैठ लेता था, वो कुंडलिनी मार्ग के बैठते थे, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं ऐसा बैठता था। तो उन्होंने एक दिन कहा कि महाराज जब आप आके, बंगाली थे तो इसलिए महाराज, महाराज जब आप आके बैठते हैं ना तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे परेशानी होती है। क्यों ना, मुझे पता नहीं। फिर मैंने आप बताओ सुबह सुबह क्यों जल्दी उठ करके ध्यान करना चाहिए। उनका ये वाक्य मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अनेक सिद्ध महात्मा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संपूर्ण पृथ्वी को देखते हैं, यहाँ सिंसियर साधक कौन है और उसको गाइडेंस देना है। सिद्ध महात्माओं का यही एक काम है। जो साधक है वो जहाँ अड़े हुए हैं वहाँ उनको गाइडेंस देना है। और इसीलिए सुबह उठ करके जो अपना पूजा पोथी ध्यान इत्यादि करके बैठते हैं उनको अंदर से प्रेरणा आती है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। देखो, आपने सुना होगा, अनुभव किया होगा, कई बार हम कोई भी एक आधा हमको लोग लिखते हैं कि स्वामी जी आपकी जो सुबह के आती है ना छोटी क्लिप्स, हमारे प्रश्नों के उत्तर उसमें आ जाते। कैसे आ जाते? कोई नहीं करता है। ये ईश्वर के जगत में चल रहा है। लेकिन जब ईश्वर जगता है तब हम सो रहे, तो कैसे पता चलेगा? इसीलिए प्रातः काल उठ करके हम अपनी साधना करें। इसके लिए सूर्य की उपासना बताते हैं। तो जुंजाना प्रथम मनस्तत्वा सविता धिया, इसीलिए जो गायत्री मंत्र है ना, इसका तात्पर्य यही है, तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम वर्णीयम। तो ये सूर्य का जो प्रकाश है वैसा ही प्रकाश हमारे जीवन में प्रकट होवे तो सुबह शुरू हो जाए। इसीलिए पहला जो भाग है ध्यान अभ्यास का, इट शुड बी प्रैक्टिस अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरी बात, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्त्या। और फिर हमने सूर्य भगवान की प्रेरणा ले ली, अनुमति ले ली, और उसके बाद हम अपने ध्यान के लिए प्रयत्न करेंगे। अब हम अकेले नहीं है, अब ध्यान से सुनना। अनेक जो समस्या आती है ध्यान के अभ्यास में, एक समस्या है डर की। हम समझो हम ध्यान के लिए बैठे, हमको मालूम कैसे होता है, लोग पूछते इसलिए। हमको हमेशा लगता है कि मैं ध्यान के लिए बैठूं और लेविटेट हो जाऊं तो क्या होगा। ये कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, बस वही दिमाग में घुस गया, क्या होगा। अब हम उत्तर क्या दें उसको? तो हम भी वैसे ही है। देखो, तुम कहाँ बैठे हो ना उस पर डिपेंड करता है। माने समझो फैन के नीचे बैठे हो, लेविटेट हो रहे, देखो यदि पेड़ के नीचे बैठे हो और लेविटेट हो रहे, लटकोगे जा करके। ये जो कल्पना है, भ्रांति है ना, यही हमको परेशान करती है। इसीलिए इन सब चीज़ों से हट जाओ, शांत रहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। फिर किस लिए मेडिटेशन करें? टाइम पास। देखो, इच्छा कामना रहित अंतःकरण ही चैतन्य है। कुछ करना नहीं है, जस्ट बी। जब बीइंग और नोइंग मर्ज हो जाता है उसको चैतन्य कहते हैं।
वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार विषय का ज्ञान कैसा होता है? दृष्टु अवच्छिन्न चैतन्य और दृश्य अवच्छिन्न चैतन्य, जब इनका मेल हो जाता है तो दृष्टा और दृश्य इनका भेद मिट करके ये दो, दृश्य में चैतन्य अव्यक्त है, दृष्टा में चैतन्य व्यक्त है, ये व्यक्त अव्यक्त चैतन्य जब एक हो जाते हैं तब ज्ञान होता है। हम इसीलिए नहीं बताते ये भाषा, पता ही नहीं क्या दृष्टु कहाँ है, चैतन्य। ये बात हमने हमारे एक महात्मा ऋषि के स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनसे हमने ये बात सीखी। एक बार वो कई प्रवचन कर रहे थे, हम सुन रहे थे, तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले दो प्रकार के महात्मा होते हैं, एक प्रकार के ऐसे होते हैं वो गीता पर ऐसा प्रवचन करेंगे कि अगला कहेगा यार ये मेरे बस की बात नहीं है, उनको सुनने के बाद। दूसरे ऐसे होते हैं ये ब्रह्मसूत्र भी सुनेंगे, अरे यार इतना आसान है। देखो, जब डाइजेस्ट करके निकलता है ना तो उसका अर्थ भिन्न होता है, और केवल शब्दों में ही फंसे हैं तो उसका अर्थ निकलता नहीं, अनर्थ होता है। इसलिए अब यहाँ कहते हैं हमने अपने मन को अब तैयार करना है, मन शुद्ध पवित्र है। अब अर्थ को प्रकट होने दो। कहते हैं युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा ददे वयुना विदेक इन मही देवस्य सवितु परितुष्टि। तो जो हम अपने मन को बिल्कुल और इंद्रियों को परमात्मा में लगाना है, पहली बात। माने क्या? यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। कठोपनिषद की प्रक्रिया है। पहले विषयों से मन को हटा करके अपने इंद्रियों में वापस ले आए, फिर इंद्रियों से हटा करके मन को अपने स्वरूप में वापस ले आए, फिर अपने व्यक्ति को समष्टि में मिला दे, और ये समष्टि जिसकी अभिव्यक्ति है उस अव्यक्त में चले जाए, और अव्यक्त के बाद ये अव्यक्त शक्ति जिसकी है वो उसके पास गए। ये प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल। अभी के अभी करके देखो। आप हमको देख रहे हैं, अब हमको छोड़ करके ये जो कैमरे का स्टैंड है उसको देखो। अब ये दो अनुभूतियों का विश्लेषण करो। जब आप हमको देख रहे थे तो आप में डिस्टेंस ज़्यादा था, आप में और हम में, और जब ये स्टैंड को देख रहे थे तो आप में और स्टैंड में डिस्टेंस कम हो गया। अब आप अपनी आंखों को देखो, तो देखना हो रहा है लेकिन दिखने के लिए कुछ है ही नहीं। ये है वेदांत के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया। त्राटक कभी मत करना। योग में एक त्राटक की प्रक्रिया होती है, सामने मोमबत्ती रखेंगे और टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। देखो, ऐसे जिनकी आंखें होती है ना, तांत्रिक लोगों की आंखें देखो, देख के मन प्रसन्न नहीं होता। पूना में जहाँ ओशो का ओरिजिनल आश्रम था, अब उसमें काफ़ी बदल हो गए, तो वहाँ के एक सज्जन ने हमको लिखा कि स्वामी जी आप क्या कर सकते हैं। मैं कुछ करता हूँ, मैं निकम्मा हूँ। नहीं, क्या हो गया, उस आश्रम में ये जो अंग्रेज लोग आए उन्होंने पूरा हड़प लिया है। तो हम क्या करें, तुम हड़पसर चले जाओ। पूना में एक जगह है हड़पसर, वहाँ चले जाओ। तो उन्होंने
ओशो की जो आंखें थी, वहाँ एक बहुत बड़ा ऐसा चित्र था, केवल आंखें ओशो की, और ऐसी थी। कोई भी उसके तरफ देखे तो मन प्रसन्न नहीं होता था। ठीक है, ये जो तांत्रिक आंखें होती है ना, ये बहिर्मुखी होती है। भगवान ज्ञानेश अपने रमण महर्षि के देखो, एकदम उसमें डेप्थ है। आपका भी अनुभव होगा, हम किसी की तरफ देखते हैं तो प्रसन्नता नहीं होती, किसी की तरफ देखते हैं तो आनंद आता है। देखो, ये कारण यही है कि हम कहाँ हैं। आप अपने स्वरूप में रह करके दुनिया के साथ व्यवहार करो तो सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, सभी हमको चाहते हैं। हमको लोग क्यों नहीं चाहते? क्या हमारी किसी दुश्मनी है? नहीं, हमारे माध्यम से ऐसी फ्यूम्स निकलती है, घृणा की, फ्रस्ट्रेशन की, एंगर की, असफलता की। आप अपने आप में शांत प्रसन्न रहो, देखो सभी हमको चाहेंगे। तो विपा विप्रस्य भ्रूतो विपश्चितः, तो पहले हमने विषयों का त्याग कर दिया, फिर इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का त्याग करके अब इंद्रियों को हम अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो भी पूजा पोथी कर्म कांड है उसमें लगा दें, और फिर वहाँ से भी निकल करके और फिर धीरे धीरे उसका मैं त्याग करके अपने स्वरूप में वापस आ जाए। माने जगत में प्रवृत्ति इसलिए करें कि इधर उधर भटकने के स्थान पर नियमित और कंट्रोल प्रवृत्ति हो। तो जिसको बोलने का रोग है, बकबक करने का, कोई बात नहीं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, बोलते रहो, भगवान तो सुनेंगे नहीं। तो धीरे 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 व्यक्ति अपने आप में वापस आ जाता है। और इनमहि देव से सवितु परिष्टुति है। फिर युजे वा ब्रह्म पूर्व नभोपि विश्लोक ये तो पत्थे वसूरे शृण्वन्तु विश्वे अमृत से पुत्राः आ ये धामानि दिव्यानि दसु। और फिर देखो, हमारे जितने भी तत्व है इनको 3 प्रकार से जानना है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आँखों में जो शक्ति है, दृष्टि, ये दृष्टि वैयक्तिक दृष्टि से आध्यात्मिक है, और जो ईश्वर की शक्ति हमको आंखों में शक्ति दे रही है वो आधि दैविक है। अब ऐसे समझ लो, आकाश में लटकता हुआ जो सूर्य का गोलक है वो आधि भौतिक है, और जिस सूर्य के कारण कुंती माता को कर्ण का पुत्र का जन्म हो गया था वो आधि दैविक है, और जिस सूर्य के अनुग्रह से हमारे आंखों में दृष्टि है वो आध्यात्मिक है। 3 एक ही है। इसीलिए हमको अपने आप को इस स्तुति में लगा देना है। युज्यते मनोत उज्जते, उसके पश्चात युजे वा ब्रह्म पूर्व्यम नमो बिहि विश्लोक हेतु पत्थे वसूरे है। तो हमने अपने आप को उस परमात्मा में करने के लिए भगवान का नमस्कार करें, और उसके लिए फिर क्या करना है, कहते हैं पहले मन को शांत किया और फिर कोई भगवान के नाम स्मरण कथा पोथी चैंटिंग शुरू करें। अब आपको एक ही टेक्निक बता दी, दुनिया भर की टेक्निक है, वो उनको लेने नहीं है। एक टेक्निक, भगवान के नाम लेने का प्रयोजन और प्रक्रिया क्या है, पहले ये समझ लो। प्रयोजन ये है कि मन को बिजी रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम भगवान का नाम लेते हैं अपने मन से, तो उसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए, मन पर ही होना चाहिए ना। जैसे हमने खाना खाया तो उस खाने का प्रभाव खाने पर होगा कि हमारे क्षुधा शांति पर होगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम हम अपने मन से लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर होना चाहिए। देखो, एक जगह एक महात्मा जी कुछ बोल रहे थे, बहुत ही
खराब चित्र उन्होंने प्रकट किया। उदाहरण के लिए, मैं एक बार वहाँ गया था और वहाँ चारों तरफ गायों को मारा हुआ था, लटकी हुई थी, खून पड़ा हुआ था। ये जब सुनोगे तो अपना मन कैसा हो जाता है। और यदि कहो आप गए थे गौशाला में, वहाँ इतनी सुंदर गायें थी, वहाँ के जो लड़का था वो गया तो गाय उसके पास आ गई, उसको चाट रही थी, वो उससे प्यार कर रहा था। वही कहानी है ना, मन में कितना फर्क पड़ा देखो। इसीलिए यहाँ हमको ये समझना है कि मन में हम यदि भगवान का नाम लेंगे तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्य विषय मन में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके लिए भगवान का नाम लेना है। भगवान की प्राप्ति नहीं, वो प्राप्त है, पर उसमें भी हम एकदम धूम धड़ाके से, जैसे पनिशमेंट दी है, जप करो, परेशानी, उसके स्थान पर भगवान के नाम के जप का रस लो। जैसे चॉकलेट कैसे खाते हैं हम लोग, आयुर्वेदिक दवाई के जैसे, चॉकलेट मुंह में डाला, एक गिलास पानी पी लिया। आयुर्वेद की दवाई का यही सिद्धांत है। आपको ऐसी कड़वी दवाई देंगे कि उस दवाई से बचने के लिए पेशेंट कहेगा मैं ठीक हो गया। दूसरी बार क्यों ले फिर से? वो रोग अच्छा है, दवाई से रोग अच्छा है देखो। लेकिन जब हम चॉकलेट खाते हैं तो यहाँ पार्किंग लॉट में रख दिया और घंटे भर मजा आनंद लेते हैं। वैसे भगवान का नाम लेना है, वहाँ खाना पूर्ति नहीं करनी देखो। और ये करने से क्या क्या हो जाता है मन में। अब दूसरी महत्व की बात, जब विषय अपूर्ण होता है, अपूर्ण विषय का विचार करने से विचारों का प्रवाह निर्माण हो जाता है। देखो, जैसे चाय चाहिए सुबह, आप उठ जाओ, चाय, इन लोगों ने कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी, चाय कम से कम रख देते बना करके तो हम ले लेते भी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगता है मैं ऐसा करता कि अपने घर से ले आता थर्मास में भर करके, तो ये ठीक रहता। लेकिन अब तो होंगे, अब क्या करें, बिना चाय के पेट खाली होता नहीं, अब क्या करें। अब विषय क्या है? चाय। कितना विचारों का प्रवाह निर्माण हो गया, क्योंकि विषय अपूर्ण है। अपूर्ण विषय ले लो, श्री राम जय जय राम, अपने आप में पूर्ण है। तो विचारों से हम परेशान नहीं होते, थॉट ब्रीडिंग से हम परेशान होते हैं। एक वृत्ति, एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है, दूसरा विचार तीसरे को जन्म देता है। उसके कारण वहां विचारों का प्रवाह हो जाता है और हम उस विचारों के प्रवाह में बह जाते हैं। देखो महाराज, इसके लिए भगवान का नाम लेना है कि हमारे मन में विचारों का प्रवाह निर्माण न होवे। देखो, पूरा आपका विचार करने का प्रकार ही बदल जाएगा। इसीलिए युजते मनहुत, धीरे धीरे अपने मन को इंद्रियों के परमात्मा में लगाना है, क्रिया को परमात्मा के लिए करनी है, विचार परमात्मा का करना है। तो ऐसा करते करते हमारा मन जो है बहिर्मुखता से उपरत होकर के अब अंतर्मुखी हो जाएगा, और अंतर्मुखी होते होते हम बाहर के जग से सहजता से उपरत हो जाएंगे। अब बाहर की दुनिया में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रह सकता। फिर सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्मपूर्यम तत्र योनिम कृणवसे नहीं ते पूर्वम अक्षिपत। और
ऐसा करते करते धीरे धीरे अब हम अकेले नहीं हैं, भगवान का आशीर्वाद, सूर्य भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसके लिए हम आपको बता रहे थे, जो मन में डर आता है, अपूर्णता की भ्रांति या कल्पना होती है, उससे मिटने के लिए ये भावना करें। हम जब बैठ करके जप कर रहे हैं उस समय ये भावना करें, हमारे हृदय में हमारे गुरु महाराज और हमारे भगवान बैठे हैं। भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं अंदर से। जैसे आभूषणों की रक्षा सुवर्ण करता है अंदर से, उसी प्रकार से परमात्मा हमारी रक्षा कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। और दूसरी, गुरु महाराज हमको अंदर से गाइडेंस देते हैं, आगे क्या। देखो, ये जो प्रक्रिया है ना, ये ध्यान की प्रक्रिया है। और फिर ऐसा करते करते जो पुरानी जो हमारी आदतें थी, ये सब धीरे धीरे शांत होने लग जाती है। त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश ब्रह्मोडूपेन प्रतरेत विद्वान स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। अब यहाँ तो बैठने के पहले की पूरी प्रक्रिया हो गई, अब कैसे बैठना है। तो ये जो हमारा जो है ना, त्रिही उन्नतम, हमारी जो तीन है, माने क्या क्या, सर है, गर्दन है और हमारा पीठ है, वक्षस्थल, ये सीधा एक लाइन में हो। उसके पश्चात हम, जैसे भगवद गीता में आता है ना, शुचोदेशीय प्रतिष्ठापय स्थिरमासनम आत्मना, इस प्रकार से बैठे और ब्रह्मरूपेण प्रतिरत विद्वान। उसके पश्चात हम ये उडुप माने एक नाव होती है, उसके द्वारा ओंकार के नाव के रूप में बैठ करके हम अब परमात्मा को प्राप्त करें। माने अब शांत होकर बैठे हैं और ध्यान से सुनना, परमात्मा का चिंतन माने दुनिया के चिंतन का अभाव और नींद भी नहीं। चिंतन हमेशा परिच्छिन्न का होता है, अनंत का चिंतन आप नहीं कर सकते। देखो, इसीलिए उपनिषद कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा। भगवान का चिंतन माने दुनिया के चिंतन से उपरत होना। फिर ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं अच्छी बुरी, ये हमको परेशान करना कम करेगी। अच्छा, आगे कहते प्राणान प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकयो अवसीत दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनम विद्वान मनो धारयत अप्रमत्तः। अब आगे कहते हैं, हमारा आहार विहार कैसा होगा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा। एक्सट्रीमिज्म हमको छोड़ देना है जीवन में। और उसके लिए एक महत्व की बात है, खाने में इतना खाए, ये योग शास्त्र की बात है, इतना खाए कि जितना खा सकते हैं उससे आधा खाए। पेट में भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए, तो आधा खा लिया, फिर 1/4 पानी और 1/4 वेंटिलेशन के लिए। हम इतना खाते हैं, जैसे आप लोग करते हो ना वो ग्राइंडर में, जिसको ग्राइंड कर उतना भर देते हैं दवा, फिर वो घूमता ही नहीं। वैसे ही इतना दबा के खाया, आज जरा ज़्यादा ही हो गया। रोज की कहानी है, आज जरा ज़्यादा ही हो गया। देखो, तो युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु और क्षीणे प्राणे नासिकयो श्वसित। और दूसरी बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम की बात हम आपको बताते हैं, बड़े सिंपल है। देखो, आपका मन यदि शांत है तो आपके प्राण
बहुत ही सूक्ष्म और धीरे चलेंगे। कारण क्या है? देह और मन, इन दोनों को इकट्ठा रखने वाला जो तत्व है वो प्राण है। देखो, आप दौड़ के आए तो प्राण कितनी जल्दी जल्दी चलते हैं। और यदि आपका मन शांत है, देह शांत है, तो प्राणों की क्रिया बहुत ही सूक्ष्म और हल्की फुल्की चलती है। इस समय देखो आपके प्राण की गति और गहराई। दौड़ के आए तो जितने हमारे प्राण सहज रूप से जगत में कार्य करते समय एकदम धीमे चलेंगे, उतनी मात्रा में हम अध्यात्म के मार्ग पर ठीक चल रहे हैं। हमेशा एक्साइट रहना, देखो, हमेशा टेंशन में रहना। ऐसा कहते हैं कि तबला और दिमाग हमेशा चढ़ा के नहीं रखते। काम है तब चढ़ाओ तबले को टन टन करने के लिए। अब काम हो गया, ढीला करो ना, हमेशा चढ़ा के रखेंगे। अरे शांत रहना बहुत बड़ी साधना है। धीरे धीरे ये करते करते मन सहज रूप से शांत रहने का अभ्यास कर सकता है। और उसके अगले दो चार मंत्र हैं, उसको हम कल के सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।